जय श्री राम। राम राज्य प्रशासन की ओर से मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आने वाली दिवाली जो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, उसकी भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। और ये दिवाली बहुत ही विशेष है। ऐसी भारतीय जनमानस में एक मान्यता है, शिक्षा में, परंपरा में हम मानते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट करके आए थे रावण को मारने के बाद, उसका वध करने के बाद, तो पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था और दिवाली मनाई गई थी। ये एक सामान्य, सब लोग जानते हैं और ये सच भी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य जनमानस में जिनको जानकारी नहीं है। दिवाली का पर्व एक महापर्व है और ये बहुत बड़ा पर्व है। ये श्री रामचंद्र जी के भी बहुत पहले से मनाया जाता है। कितना पुराना पर्व है? तो आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। इस समुद्र मंथन की कथा में आपको ये पता है कि उसी में से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। तो वास्तव में ये जो महीना कार्तिक का महीना है, यह महीना बहुत ही विशिष्ट इसीलिए माना जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि महीनों में मैं कार्तिक हूँ। तो कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। इस कार्तिक माह में हमको क्या है कि दिवाली आती है। तो दिवाली का मतलब क्या है? एक तो जो मतलब हमने बताया, उस दिन हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की भी करते हैं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। परंतु लक्ष्मी जी का ये जन्मदिन है, जिसको लक्ष्मी जयंती भी आप कह सकते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी। ऐसे तो समुद्र मंथन से लगभग 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक ही लक्ष्मी जी हैं। इनके अलावा धन्वंतरी भगवान भी आए थे। तो धन्वंतरी भगवान जिन्होंने जो अमृत कलश लेकर के आए थे, इसीलिए धनतेरस उनकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। उसी दिन वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए हमारे यहाँ घरों में परंपरा है कि हम कोई एक जो है सोने का, चांदी का या अपनी क्षमता के अनुसार स्टील का या जैसा भी फूल का, तांबे का, जैसा भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार एक पात्र खरीद करके ले आते हैं, इस आशा के साथ कि इसमें अमृत है और हम अमर होंगे। इसी तरह आपने इसमें एक गोपाष्टमी मनाई जाती है। उस दिन कामधेनु यानी जो गाय, हम जिसको देसी गौ नस्ल जो हमारी है, जो पूरे विश्व में अपनी विशेषता के कारण माता मानी जाती है, उसका भी जन्म गोपाष्टमी के दिन हुआ था। तो ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और ये कार्तिक मास में ही ये सब चीज़ें हमको प्राप्त हुई थी। तो इनका अलग अलग विशेषता है। तो इस विशेषता को आपको जानना चाहिए। और लक्ष्मी जयंती के दिन यानी दिवाली के दिन हमें विशेष पूजन करना चाहिए लक्ष्मी जी का। विशेष करके रात्रि के पहर में अगर हम उनका विशेष पूजन करते हैं तो निश्चित ही लक्ष्मी जी हमको हर तरह से सुख, वैभव, लाभ प्रदान करती हैं। और आप ये मान करके चलिए, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो सभी प्रकार के संपन्नता की देवी हैं और उनके बिना विष्णु जी इस संसार का पालन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करना चाहिए। और इस बार तो और विशेष पूजन इसलिए भी करना चाहिए कि इस बार श्री राम जन्मभूमि पर हमारा 500 वर्षों का अभियान हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, वह अपने पूर्णता की ओर है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अयोध्या फिर से जगमग होगी। तो ये एक विषय था। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा और विषय है कि ये पूरे विश्व में मनाया जाए। इसकी हम कैसे, आप देखते होंगे कि बहुत से कलयुग में छोटे छोटे संप्रदाय आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो ये हमारे देवता हैं, तो ये हमारा शास्त्र है, तो ये हमारा धर्म है, और जो हमको नहीं मानता उसको नष्ट कर दे। ये सब चीज़ें अज्ञानता की बातें हैं। वास्तव में धन की आवश्यकता सभी को होती है, सुख की आवश्यकता सभी को होती है, संपन्नता सभी को चाहिए। तो चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी हो, और पूरे दुनिया में इसको दिवाली का, लक्ष्मी जी की जयंती मनाया जाना चाहिए। यही मैं आग्रह सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो एक बार दिवाली की, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हिंदू समाज में जो सदियों से अत्याचार के कारण दरिद्रता व्याप्त हुई है, वह दरिद्रता लक्ष्मी जी समाप्त करें और राम राज्य का और इस प्रकार से संचालन हम कर सकें कि पूरे विश्व में किसी को कोई दुख न हो, कोई गरीब न हो, कोई दरिद्र न हो। तो इसी आशा के साथ जय श्री राम।